है। दोनों दोनों को पता चलता है। ज्ञानी को भी पीड़ा होती है काटने जलाने से। वह भी पीड़ा से मुक्त होने के लिए चेष्टा करता है। एक मच्छर बैठ जाता है ज्ञानी के शरीर पर भी और अज्ञानी के बैठता तो हाथ दे करके मार देता है, पर ज्ञानी होता है तो उसको आहिस्ता से देखता भी है कि भूखा आया है, पी लेने दो। ये अपने अनुभव की बात करता है, पड़ी हुई नहीं। भोजन करने बैठा और मच्छर सचमुच में आया, उसको ऐसे हिला दिया, इन्हें उठा दिया। फिर उस व्यक्ति विचार है, अरे निरंजन तू क्या करने बैठा है? मैं तो भोजन करने बैठा। क्यों भोजन करने? भूख लगी है। और इसे वो जो उड़ाया वो यहाँ पर क्यों बैठा था? वो मेरा रक्त पीने के लिए। ये आपसे बात हो रही जिंदा जीव दिन में। तो फिर वो भोजन करने आया है, वो कहाँ जाएगा? तेरे को भूख लगी है, तू भोजन कर रहा है, उसको लगी है। बस उसी वक्त मन शांत हो गया। मच्छर आया, फिर बैठा, देखता रहा। उसका शरीर आया था तब दुर्बल था, अब वो फुटबॉल हो गया, अब उससे उड़ा भी नहीं जा रहा, तो वह का वही वो बैठ गया। आंखों से देखा, आज भी वही प्रकृति है। मच्छर आकर बैठ जाएगा, मक्खी आकर बैठ जाएगी, तुम तो करे हमारे खाने पर मक्खी बैठ गई, ये हो गया, लेकिन उसका तो भोजन है। और मच्छर मक्खी को मार मार के तुम क्या अमर हो सकोगे? तुम्हारी मौत क्या तुम्हें छोड़ेगी? इसलिए समता, प्रेम, दया भाव प्राणी मात्र के प्रति रखो। तो अज्ञानी और ज्ञानी के अनुभव में अंतर है। अज्ञानी कच्चा नारियल है और ज्ञानी सूखा नारियल है। चोट पड़ती है दोनों को, कच्चे नारियल को भी और सूखे नारियल को भी, लेकिन कच्चा नारियल अंदर और बाहर से जुड़ा हुआ है, तो बाहर चोट पड़ती है, अंदर तक का टूट जाता है। पर ज्ञानी का बाहर से अंदर के बीच में थोड़ा गैप, डिस्टेंस रहता है, तो बाहर चोट पड़ती है, बाहर ही टूटता, अंदर वाला जो का त्यों है। चोट दोनों को पड़ती है, दोनों का शरीर तो टूटता है, लेकिन अज्ञानी का मैं भी टूट जाता है, ज्ञानी का मैं सुरक्षित रहता है। मैं तो दृष्टा, मैं तो साक्षी, आया है देह पर, मैं तो देह से अलग। बात तो केवल आत्मबोध जागृत करने की है। तो हमें क्या करना है? हमें न हिमालय पर जाना है, न हमें कैलाश जाना है, न अमरनाथ जाना है। हमें तो अपने होश को जगाना है। हम बेहोशी में जी रहे हैं, जन्मों जन्मों से बेहोश। बेहोश का मतलब है आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं, देह में दृष्टि है, ये बेहोश होना है। तो हमें कुछ करना नहीं, केवल होश जगाना है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। अब जन्म जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, ये एक मौका मिला जागने का, और अभी भी न जागे तो फिर वही अंधेरी रात पड़े रहोगे। कीट पतंग, खटमल, मच्छर, सांप, चूहा बनकर, ये सब हमको ही यात्रा करना होगी, इन सब घरों में से निकलना हो। इन्हीं घरों को छोड़कर आए, ये थोड़ी हम सदा से मनुष्य और मनुष्य रहे। इन घरों को छोड़ के आए, वो घर खाली पड़े हैं।
इधर से निकलोगे फिर उसी में चले जाओगे। जैसे सरकारी नौकर सरकारी क्वार्टर छोड़ देता है तो अपने पुराने मकान में फिर चला जाता है, वो मकान अपना। तो ऐसे ये हमारे मकान खाली पड़े हैं, अगर ये मकान छोड़ना पड़ेगा तो उधर चले जाएंगे। लेकिन हम अगर मुक्ति पा जाएंगे तो और हमको वापस जाना नहीं पड़ेगा। बात तो केवल आत्मबोध जागृत करने की है। बात किस चीज की है? हाँ, कोई हमें सिद्धि नहीं पाना है, कोई उम्र नहीं बढ़ाना है, कोई हमको बुद्धि विश्वास विशाल नहीं करना है। बस बात केवल किस चीज की है? किसी और का नहीं, आत्मा अपना बोध कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, यही बात को बस हमें जगाना है और कुछ नहीं करना है। पर हम इस बात को छोड़कर हम गणेश की प्रार्थना करते हैं, तो कोई दुर्गा की प्रार्थना करते हैं, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कहीं राम का चरित्र पढ़ रहे हैं, कहीं कृष्ण का। अरे इनके जीवन चरित्र पढ़ने से तुम्हारा क्या होगा? इनके जीवन की कहानी रटने से तुम्हारे कल्याण का क्या संबंध है? तुम्हें तो अपने जीवन का होश करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। अपने को जागृत करना है। साधन करने की नहीं है। साधन करने की बात वहाँ होती है जहाँ हमारा साध्य हमसे दूर होता है। आपका साध्य था भुवनेश्वर आना, तो इतना 500 किलोमीटर की यात्रा करके आए। अब आपको अपने जाना है तो फिर यात्रा करना होगी। मुझसे पूछा कि हमको अब जाना, मैंने कहा नहीं, रास्ता अच्छा नहीं है, लंबा, थके हुए आयो रहो, फिर वो करना। शांत हो गए, मान गए। तो साधन करना पड़ा, आने में भी साधन और जाने में भी साधन, क्योंकि साध्य दूर है पर यहाँ परमात्मा दूर नहीं है। इसलिए वेद कहता नान्य पंथा, मार्ग ही नहीं है, तुम जाओगे कहाँ? ये तो रास्ता खराब है तो कैसे करके निकल जाओगे, लेकिन यहाँ तो मार्ग ही नहीं है, ना उड़कर जाने का, ना पानी में चलने का, ना जमीन पे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा साध्य अपने ही अंदर है। जिस मृग की नाभि में कस्तूरी है, उस मृग के कस्तूरी पाने के लिए कोई मार्ग, कोई साधन है? क्यों? वो तो अंदर ही है। बाहर होता तो साधन करना पड़ता। तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो स्वयं और यही विद्यमान है। चेष्टा वहाँ करना पड़ता है जो अभी नहीं, हमसे दूर है। किंतु आत्मा मुक्ति हमारा नित्य शुद्ध स्वभाव है। अधिकार कहना ही भूल है, क्योंकि दूसरे की अपेक्षा से अधिकार बनता है। अधिकार शब्द से द्वैत की सिद्धि हो जाती है। स्वयं सिद्ध स्वभाव में अधिकार कहना असंगता है। तो परमात्मा हमारे, मुक्ति हमारे अधिकार की वस्तु नहीं। अधिकार हमेशा दो में होता है, एक सबल होता है, एक कमजोर होता है, एक धनी होता है, एक निर्धन होता है। लेकिन यहाँ तो अपने आप परमात्मा को पाना, यानी अपने आप को पाना है। कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। साधन से जो चीज़ मिलती भी है वो नाशवान होगी। साधन करके जो चीज़ प्राप्त करोगे की है, तुम्हारे पास है, वो क्षण क्षण में नष्ट हो रही है और नष्ट हो जाती है।
परमात्मा साधन साध्य वस्तु नहीं, वो नित्य स्वरूप, नित्य सिद्ध स्वरूप, बिना प्रयास के तुम्हें प्राप्त है। किंतु आत्मा मुक्ति हमारा नित्य शुद्ध स्वभाव है। आत्मा और मुक्ति ये पाने की चीज नहीं है, बस केवल होश में आना है, केवल हमको जानना है। बात जानने की है, करने की, पाने की, करने पाने की जो भी चीज होती है सब हमसे अलग होती है और वो नाशवान होती है। पर आत्मा न पाने की चीज है न कुछ करने की, वो हमारा अपना चेतन स्वभाव है। बस जानने की बात है। जान लो तो अभी पढ़ के देखो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। अविचारो कृतो बंधु विचारेण मोक्ष भवति तस्मात् सदा विचारयेत्। यदि समझ नहीं है तो सब साधन परिश्रम मात्र है। यदि समझ नहीं है किसकी, अपने स्वरूप की, अगर समझ नहीं है तो फिर सब साधन व्यर्थ है। मंत्र माला जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास सब व्यर्थ है। और अगर समझ है तो वस्तु तो वहाँ की वही है, कुछ करना नहीं। वस्तु ने आत्मा। समझ अगर है, सोहम भाव, शिवोहम भाव, ये समझ सचमुच में समझ, शब्द वाणी से नहीं, तो बस कुछ करना ही नहीं है। समझ अगर है तो वस्तु जहाँ की तहाँ है, वो समझ नहीं तो सब साधन व्यर्थ है। क्या अग्नि की उष्णता, चीनी की मधुरता, बर्फ की शीतलता को अधिकार कहा जा सकेगा या स्वभाव कहना होगा? तुम अग्नि में उष्णता, यह साधन साध्य वस्तु, ये क्या है? स्वभाव। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो उससे अलग नहीं होता है। तो मुक्ति या परमात्मा तो आत्मा का क्या है? ये स्वभाव है। और जो स्वभाव है तो फिर साधन किसके लिए? अरे बर्फ को ठंडा करने के लिए साधन क्या करोगे? चीनी को मधुर करने के लिए साधन क्या करोगे? कोई साधन है? आत्मा को मुक्ति करने के लिए, कि आत्मा को आनंदित करने के लिए कोई साधन है? क्यों? स्वभाव। जो जिसका स्वभाव होता है उसे पाने की, तो बात केवल जानने की है, करने की इशारा क्या है? जानने की बात है, करने की नहीं। क्योंकि करना होता है वो भिन्न देश में होता है, अपने से भिन्न देश में, भिन्न काल में और भिन्न पदार्थ को लेकर। कुछ कुम्हार अपने से अलग मिट्टी को लेकर घर के बाहर बैठकर अग्नि के सहारे, पानी के सहारे एक चीज बना देता है। लेकिन परमात्मा आत्मा ऐसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन जैसे बना देता है, ऐसे परमात्मा के लिए आपको कुछ करना नहीं कि मंत्र माला जप पूजा पाठ कर लोगे तो उससे आपको फिर परमात्मा मिलेगा। नहीं, वो तुम्हारा अपना स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो नित्य होता है। अग्नि में उधर बार बार क्यों देखती है? अग्नि में कब ज़्यादा गर्मी होती है और अग्नि में गर्मी कब होती है? अरे अग्नि तो एक जैसी होती है, कभी ज़्यादा गर्म और कभी कम गर्म नहीं होती है। तो आत्मा हमारा नित्य स्वभाव है, वह न कम होता है और न ज़्यादा होता है, न कभी बंधन में पड़ता है न कभी मुक्ति को पाता है। तुम उनके स्वभाव को छुड़ाना मिटाना चाहो तो भी उनका स्वभाव को हटा मिटा नहीं सकते। किसका? जो भी नाम दिए तीन,
अग्नि का, बर्फ का और शक्कर का। उनके स्वभाव को तुम मिटाना चाहो तब भी मिटा नहीं सकते वो खुद मिटेंगे तभी उनका स्वभाव। बर्फ खुद खत्म होगा तभी ठंडक खत्म होगी, अग्नि खुद खत्म होगी तभी गर्मी खत्म होगी, या वो गुड़ खत्म होगा तभी उसका मिठास खत्म होगा। लेकिन गुड़ के रहते हुए, अग्नि को रहते हुए, बर्फ को रहते हुए उनके स्वभाव को बदल नहीं सकते। इसी तरह आत्मा को रहते उसका स्वभाव, मुक्ति को तुम बदल नहीं सकते हो कि बंधन में डाल देंगे। आनंद के स्वभाव को बदल नहीं सकोगे कि दुख में बदल दोगे। कभी आत्मा दुख में बदला नहीं जा सकता कि आत्मा को द्वैत के फंदे में डाल दोगे, ऐसा भी नहीं। अद्वैत को तुम द्वैत के फंदे में भी नहीं डाल सकते हो। बात तो केवल जानने की है और कुछ करने की नहीं है। ये करने का भूत खोपड़ी से उतार दो। ये अष्टावक्र जी का ही सामर्थ्य है, जो जनक के निमित्त से हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सब करने में लगे हो। सबके पीछे करने का भूत लगा है, सबके पीछे। योगी कहो, तांत्रिक कहो, मांत्रिक कहो, भगत कहो, कर्मकांडी, सब करो करो, करना है, ये किया वो किया, इतना करना है, इतना बाकी है। अष्टावक्र जी ये करने का भूत ही हमारी खोपड़ी से उतारने में लगे हैं कि बात केवल जानने की है, समझने की है। करने का कुछ भी यहाँ नहीं है, और करने का जहाँ है वहाँ तो सब संसार और बंधन रूप है। उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। मधुरता चीनी का स्वभाव है, उसे छोड़ने का कोई उपाय नहीं। इसी तरह सत्य हमारा स्वभाव है, कहाँ जाकर छोड़ेंगे। जहाँ भी जाओगे वह तो प्रथम साथ ही चलेगा। जैसे साधु महात्मा घर, गांव, परिवार छोड़ दूर जाते हैं, किंतु मन इन सबका निर्माण किया, वह मन तो साथ ही चलता है। तुम घर छोड़ दोगे, पिता माता छोड़ दोगे, जो तुमने कारखाना मकान बनाया वो भी छोड़ दोगे। पर ये बनाया किसने था? शरीर ने नहीं बनाया था। पिता माता, पति पत्नी, मकान, जमीन आत्मा ने भी नहीं बनाया। आँख कान नाक ने भी नहीं बनाया। प्राणों ने भी ये नहीं बनाया। कौन? पिता माता, पति पत्नी, खेती बाड़ी, नौकरी, विद्या, सब मन ने बनाया। और अब जंगल जा रहे हो घर छोड़कर, तो जिसने ये बनाया वो तो साथ ही जा रहा है। वो इंजीनियर तो वहां भी जाके बना लेगा, आश्रम झोपड़ी बना लेगा। धर्म पिता, धर्म माता, धर्म गुरु, धर्म सब कुछ धर्म बन जाता है। अरे मन ही बंधन का कारण है और मन ही से मुक्ति लेना है। तो तुम जंगल भी घर छोड़ के चले जाओगे, पर वो तो साथ ही जा रहा है। तो परमात्मा को भी तुम लेने के लिए तीर्थ मंदिर में जा रहे हो घर छोड़ के, पर वो तो तुम्हारे साथ ही जा रहा है। वो थोड़ी वहां बैठा है। आगे वह जंगल जाकर भी घर, पत्नी, बच्चों की याद करता है। यह शिष्य शिष्या बड़ा आश्रम बना लेता है। इस तरह आत्मा व मुक्ति दो तत्व नहीं है। साथ भी कहने से दो का ख्याल पैदा करता है। इसलिए तुम ही हो तत्वमसि, तुमसे दूर कभी हुआ ही नहीं। तो परमात्मा को तुम अन्य न जानो, उसको पाने के लिए प्रयत्न भी मत करो। वो तुम ही हो। बस ये जान लो, यह स्मरण कर लो। विस्मरण हुआ है, उसको स्मृति में ले आओ। अर्जुन ने इतना ही तो स्वीकार किया। इतनी बड़ी गीता सुनाई, 700 श्लोकों का संग्रह है।
और रिजल्ट में क्या निकला? गेहूं को किसान ने खेत में डाला, वहाँ अंकुर निकला, फिर वो पौधा बड़ा बड़ा, फिर उसमें बालियाँ निकली, फिर धूप में पककर सूखी, फिर उसको कूट के चला के और बोरे में भरने लगे तो गेहूं की नींद टूट गई। और क्या देखा? यही तो मैं पहले बोरे में था और अब फिर बोरे में। लंबी यात्रा की, खेत में गया, फिर वहाँ अंकुरित हुआ, धूप में पका, फिर वो वापस आया। तो इसी प्रकार आप लौटकर वहाँ के वहीं आने वाले हैं। आप कहीं बाहर नहीं, आपका जो स्वभाव भूला था उसी की स्मृति होती है। अभी सचमुच में कुछ देर पहले मैं देख रहा था, मैं चश्मा लाना भूल गया। अब किसको कहूँ, पर ऐसे ऐसे करते हाथ ऐसे गया, अरे मिल गया। मिल गया तो खोया कब था? जिसको तुम कहते हो मिल गया, अरे हमारी दृष्टि उधर पहुंच गई, वो हमें दिख गया, खोया नहीं था। तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति जग गई। नष्टो मोह, मेरा मोह हट गया, ममता हट गई, देह भाव, देह के संबंधियों से मेरा भाव, स्मृति जग गई। स्मृति किसकी होती है? जिसकी विस्मृति। याद किसकी आएगी? जो भूले हो। नए को याद नहीं कहते हैं, नए को पुराने को ही। हाँ हाँ याद आ गई, मैंने वहाँ देखा था हॉस्पिटल में। हाँ हाँ याद आ गया, एक बार हम हरिद्वार में मिले थे, याद आ गई। तो याद किसकी आती है? जिसको पहले मिले होते हैं, उसी की सोच के याद आती है। तो अर्जुन को भी हो याद आ गया कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं यह नहीं हूँ। तो बस चीज तो वहाँ की वही है। अभी कहा ना कि वस्तु तो वहाँ की वही है, केवल अविचार से ही तुम अपने को दूर मानते हो और विचार से ही तुम अपने को पाया। तो वो संत ने कहा कि पाया कहे तो बावरा और खोया कहे सो क्रूर। अरे पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, ज्यों का त्यों भरपूर, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा वहाँ का वही है, इसलिए उसको पाने के लिए जाने का कोई मार्ग है? क्योंकि दूर होता तो मार्ग बनता, पर परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप। तुमसे कभी दूर हुए ही नहीं तो तुमको तुम पाना ही क्या? तुम कभी यह वह या अदृश्य हुए ही नहीं तो खोजना कैसा? परमात्मा को पाना क्या? अपने आप को जानना। परमात्मा को पाना यानी अपने आप को जानना। और परमात्मा खोया नहीं तो पाना भी क्या? परमात्मा कभी खोता नहीं। दो नहीं कि एक परमात्मा हमारे पास था और वो खो गया, अब गुरु कृपा से वो परमात्मा मिल गया ना। वो मैं स्वयं हूँ, मेरा खोना स्वभाव नहीं। गुरु केवल स्मृति करा देता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है नहीं समझकर, वो तो तू स्वयं ही है। तुम ईश्वर को दृश्य की तरह कभी मत खोजना। हम ऐसे ही भूल में पड़े हैं। ईश्वर को, परमात्मा को हम दृश्य की तरह खोजने में पड़े हैं। परमात्मा दृश्य नहीं बल्कि दृष्टा है। वो खोज में आने वाला नहीं, खोजने वाला है।
वो गिनती में आने वाला नहीं, वो गिनने वाला है। एक बार 10 व्यक्ति गांव से निकले नदी के उस पार जाने के लिए। निकले तो नदी के पार जब उस तरफ पहुँचे तो एक बार सोचा हम लोग गिन लें, बराबर है ना, क्योंकि नदी का पाट लंबा था। पाट लंबा है तो बीच में डूबने का भी डर हो सकता है। और जब उस पार गए तो देखा कि 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक कहाँ गया? फिर से गिना, दूसरे ने, मैं गिन के देखूं, सबने गिन लिया और निश्चित हो गया कि एक डूब गया, एक मर गया। तो उधर से दूसरा आदमी निकला, समझदार था। उसने कहा भाई तुम 9 के 9 बड़े रोने पीटने लग रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? बोले हमारा एक साथी कोई था, वो नदी में डूब गया। कितने आए थे? बोले 10 आए थे। समझदार था, 1 मिनट में जान गए फिर 10 है। तो बोले तुम चिंता मत करो, वो मरा नहीं, वो है। तो रोना तो बंद हो गया। अब तो है तो फिर बताओ, यहाँ तो है नहीं। बोले यही है। तुमने गिन लिया? हाँ गिन लिया। कितने हैं? 9 हैं। अच्छा, एक स्टिक लिया हाथ में और एक व्यक्ति को जो गिन रहा था, उसी को कहा तुमने गिना है? हाँ 9 है। तो अब मैं एक एक के सर पर ये डंडा टच करूँगा, वो अपनी गिनती बोलते जाएगा। तुम देख लेना, मैंने एक ही व्यक्ति को 2 बार तो नहीं छू के 10 पूरा करा दिया, सब ने एक एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो मैंने पहले ही बता दिया कि 9 तो है। तुम कहते हो 10वां भी यही है, गया नहीं। बोले 9 तो तूने गिन लिया और एक पुश कर दिया, हो मिल गया मिल गया। तो ये कौन सा मिला? वो गिनने वाला अपने को ही नहीं गिन रहा था, सबको गिनने वाला। पत्थर को भगवान, लकड़ी के भगवान, पीतल के भगवान, मिट्टी के भगवान, कागज के भगवान, सबको भगवान मानने वाला अपने को ही भगवान नहीं मान रहा, बाकी सबको भगवान मानता है। यह है मनुष्य की नासमझी। तो वो परमात्मा गिनने में आने वाला नहीं है, स्वयं गिनने वाला है। वो देखने में आने वाला नहीं, स्वयं देखने वाला है। वो जानने में आने वाला नहीं, स्वयं जानने वाला है। वो अनुभव में आने वाला नहीं, स्वयं अनुभव करने वाला है। और जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला 2 नहीं है, एक ही है। और वो तुम स्वयं। तुम्हारे अलावा ना कोई जानने वाला है, ना देखने वाला है, ना अनुभव करने वाला है। वो जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला तुम स्वयं ही हो। ईश्वर दृश्य नहीं बन सकेगा। वह सबको जानने वाला, वह सर्वद्रष्टा है। सबके बाहर रहकर सबके भीतर को नहीं जानता है, बल्कि सबके भीतर ही रहकर सबके भीतर व बाहर की बात जानता है। तभी तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। तो परमात्मा तुम्हारे भीतर भी और बाहर भी, दोनों ओर को जानने वाला है। ये इंद्रियां बाहर जानती है, मन बाहर जानता है, लेकिन वो मन के भी पीछे है, इंद्रियों के भी पीछे है, वो प्राण के भी
पीछे है, वो बुद्धि के भी पीछे है, चित्त के भी पीछे, सबके पीछे सर्व का प्रकाशक। सबका प्रकाशक वही हो सकेगा जो सबके पीछे होगा। सबके आगे खड़ा होगा, वो पीछे वाले को तो लाइट नहीं दिखाएगा। लालटेन हाथ में तो आगे आगे, टार्च वाला है तो आगे आगे, बाकी अंधेरे में। तो लाइट वाला वो पीछे रहेगा तो वो सबको लाइट दिखाएगा। तो परमात्मा वो प्रकाश है, वो ज्योति है जो इन समस्त जड़ ज्योतियों को, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और ये सब चेतन प्राणियों को प्रकाशित करने वाला है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। उपाय है तुम अपने को दृष्टा रूप से पहचानो, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकेगा। तो परमात्मा को पाने का अगर कोई मार्ग या उपाय है तो बस एक यही है कि अपने को तुम वह स्वयं प्रकाश या दृष्टा करके जानो। दृष्टा कभी दृश्य बन नहीं सकता। दृष्टा साक्षी तुम्हारा स्वभाव है, बस यह जानो। दृष्टा आपका नित्य सहज स्वभाव है। तो परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग, एक ही साधन क्या मिला कि तुम अपने को दृष्टा साक्षी जानो। बस यही एक साधन है और कोई साधन नहीं है। सबको जानने वाला, देखने वाला, बनाने वाला एक ईश्वर ही है। उसे जिसने अपने आत्म रूप में पहचान लिया, मैं रूप जान लिया है, वह शांत हो चुप बैठ गया। कितनी सरल स्पष्ट बात कह दी छोटे से में। जिसने अपने को ऐसा जान लिया है कि वो अद्वितीय परमात्मा दृष्टा मेरा स्वभाव है, वो शांत होकर बैठ जाएगा। क्योंकि अब दूसरा कुछ है ही नहीं जिसकी इच्छा करे या जिसके पाने को व्याकुल हो। फिर पढ़ो इसी लाइन को। उसे परमात्मा के बारे में कहा जा रहा कि उसे यानी परमात्मा को जिसने यानी साधक ने मैं रूप करके कि वह मैं हूँ, वो जिसको मैं खोज रहा था परमात्मा वह मैं हूँ, ऐसा करके जिसने जान लिया। आगे उसे जिसने अपने आत्म रूप में पहचान लिया, मैं रूप में जान लिया, वह शांत होकर चुप बैठ गया। वो क्या करेगा? शांत हो जाएगा। अशांत कौन होगा? जिसने कि परमात्मा को अन्य करके जाना है। कभी स्वर्ग, कभी वैकुंठ, तो कभी पाताल, तो कभी कहाँ कहाँ। लेकिन जिसने परमात्मा को, चेतन आत्मा को मैं करके जान लिया, और शांत होकर बैठ गया। क्योंकि अब उसके लिए जब परमात्मा दूसरा नहीं तो और कुछ पाने को भी बाकी नहीं। फिर वह किसी जड़ दृश्य में आसक्त नहीं होता है। अज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को बाहर के तीर्थ मंदिरों में ढूंढता है। ज्ञानी उसे अपने देह में ही आत्मरूप से जानता है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही है। अज्ञानी उस शिव को तीर्थ मंदिरों में ढूंढता है और वो शिव परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। नदी सागर की गहराई खोजने सागर में उतरी तो वह स्वयं ही सागर हो गई। अब सागर की गहराई व लंबाई चौड़ाई को कौन मापकर बाहर आकर बता सकेगा? विपत्ति और संपत्ति देवयोग से निश्चित समय पर वृक्ष पर फल आने की तरह होती है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष सदा संतुष्ट रहता है। वह न फिर इच्छा करता है, न शोक करता है, केवल देखता रहता है। जो आता है उसका साक्षी रहता है। दुख आया तो साक्षी, सुख आया तो साक्षी, वह एकरसी बना रहता है। साक्षी को द्वंद्व स्पर्श नहीं करते।
साक्षी द्वंद्व से अतीत होता है। सांसारिक दृष्टि में गवाह, तो गवाह जो होता है वो निर्द्वंद होता है। फैसला होगा उनके लिए जो दो लड़ रहे थे, वो जैसा देखा वैसा बता देता है। तो यहाँ साक्षी अपना स्वभाव है। शरीर और मन के अंदर कर्तापना, भोक्तापना, सुख दुख होता है। साक्षी को कुछ स्पर्श नहीं करता है। केवल साक्षी रहो, कर्ता होना छोड़ो। कर्ता होने से सारे उपद्रव सम्मुख खड़े हो जाते हैं। तो कर्तापना छोड़ो, सुखी होना है तो साक्षी बस बने रहो। साक्षी बने रहोगे तो तुम्हें कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा। कर्ता बनोगे तो तुम भोक्ता बनना ही पड़ेगा, और भोक्ता बनोगे तो माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, और माँ के गर्भ से या तो तुमको कीट पतंग नीच योनि में जाना पड़ेगा, या देव गंधर्व योनि में जाना पड़ेगा, या मनुष्य योनि में। कर्ता बने कि तुम्हें फिर 84 का चक्र माफ नहीं करेगा। इसलिए साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। जो आए जाए उसे देखते रहो। कोई अच्छे बुरे का भाव मत बनाओ। धीरे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तुम वहां निर्णय नहीं करोगे कि तुम इधर क्यों जा रहे हो, इधर जाना चाहिए, और तुम अलग अलग क्यों जा रहे हो, क्यों में जाना चाहिए। ऐसा नहीं, वो अपना उड़ रहे हैं। सड़क पर जो है यातायात हो रहा है, तुम उनकी दिशा की नहीं, तुम इधर मत जाओ, इधर जाओ, तुम उधर क्यों गए, जा रहे हैं। नदी का पानी बह रहा है, तुम देख रहे हो, यात्रियों को देख रहे हो, नदी के पानी को देख रहे हो, पक्षियों को देख रहे हो। ऐसे विचारों को भी देखो। ये विचार क्यों आया, ये विचार क्यों नहीं आया, ये विचार क्यों आता है, इसको नहीं आने देंगे। तुम इस द्वंद्व में, इस टकराहट में मत पड़ो, मन से मत टकराओ, जाने दो, तुम देखते रहो। बस देखने वाले बने रहोगे, साक्षी रहोगे, और साक्षी को कभी भी बंधन नहीं होता। धीरे धीरे देखने वाला ही शेष रह जाएगा। नेति नेति की सीमा पर जो खड़ा है वही मैं हूँ। यही आत्म साक्षात्कार की घटना है। यही आत्म साक्षात्कार का क्षण है। कौन सा? देखने वाला बस रह जाएगा, दृश्य अपने आप चला जाएगा। नदी का पानी चला जा रहा है, तटस्थ खड़ा देख रहा है। विचार के बादल आते हैं, बरस पड़ते हैं, खाली हो जाते हैं, तुम देखते रहते हो। तो देखने वाले ही बने रहो। अपने को दृश्य न जानो, और दृश्य से अपने को जोड़ो भी मत। दृश्य से जोड़ने से ही तो तुमको दुख उतरता है। दृश्य तो सब दुख रूप है, और उससे तुमने ममता जोड़ ली तो वह सब तुमके दुखी हो। आपदः संपदः काले दैवा देवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न सोचति। विपत्ति और संपत्ति, यश अपयश, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान, सुख दुख, यह सब जीव को अपने किए शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं। इसके लिए किसी अन्य को उत्तरदायी नहीं समझना चाहिए। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, शांत मन वाला, न किसी पदार्थ की कामना करता है, न किसी के लिए शोक करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीव को अपने किए शुभ अशुभ कर्म अनुसार उसे वर्तमान शरीर, परिवार, संबंध, भोग, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान प्राप्त होते हैं। जिस तरह से तुम अभी चेष्टा कर रहे हो कि आगे मुझे ये सुख मिले,
आज तुम जो चेष्टा करते हो, चाहे खेती की, फैक्ट्री की, मकान की, आगे मुझे, तो तुमने पिछली बार जो जो चिंतन किया था वही आज मिला है। ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र, ये पुत्री, ये घर, संबंध, नौकरी, जमीन, पिछली बार, पिछले जन्म में तुमने इसके लिए ही प्रयत्न किया था, परमात्मा ने वो तुम्हें दे दिया। परमात्मा क्यों निर्धन करेगा, क्यों धनी करेगा, क्यों अंधा लंगड़ा लूला करेगा, क्यों मूर्ख पापी बनाएगा? तुमने जिस जिसको पाने के लिए जो जो प्रयत्न किए वही तुमको मिले। और अब तुम जो कर रहे हो वो तुम आगे के लिए तैयारी कर रहे हो। परमात्मा अपने तरफ से किसी को न अच्छा बनाता है, न बुरा, न धनी, न निर्धन, न कुरूप, न सुंदर बनाता है। सब जीव के अपने अपने कर्म के अनुसार जैसा जैसा बीज में है गुण, वैसा उसको फल मिलता है। एक ही किसान एक ही खेत में अलग अलग विभाजन कर लेता है। एक कोने में गन्ना बो देता है, एक कोने में वह नीम बो देता है, एक कोने में वह नींबू लगा देता है, एक में आम लगा देता है। एक ही पानी, एक ही कुएं का पानी, एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही पवन, एक ही मालिक, एक ही खाद, एक भूमि, लेकिन एक में खट्टा स्वाद आता है, एक में मीठा स्वाद आता है, एक में तीता स्वाद आता है। ये कैसे हो गया? पानी ने किया ना, पृथ्वी ने किया ना, खाद ने किया ना, पवन ने किया ना, सूरज ने किया। किसने किया? बीज ने किया। बीज में वो संस्कार था, वो प्रकट हुआ। तो तुम्हारे कर्म बीज के संस्कार तुम्हारे आज सुख दुख मान अपमान लाभ हानि संयोग में है। परमात्मा पे दोषारोपण मत करना, किसी दूसरे पर भी, पिता पर, माता पर, पति पर, पत्नी पर, पुत्र पर, पुत्री पर, किसी पर भी अंगली मत उठा कर कहना कि इसने करा दिया इसलिए ऐसा हो गया ना। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए कर्मों का फल भोगा जा रहा है, किसी पर दोषारोपण मत करना कि उसने ऐसा करा दिया है। ये अंगली उधर ना जाए, बल्कि ये अंगली इधर आती है कि उधर तू क्या बताता है, एक गुना नहीं तू 3 गुना उससे ज़्यादा बुरा है। तो इसलिए हर दुख का जिम्मेदार तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। पर भूल क्या हो रही है, तुम जिसके माध्यम से दुख आ रहा है, तुम्हारा ही दिया हुआ जिसके माध्यम से दुख आ रहा है, तुम उसी को ही अपने दुख का कारण जान लेकर दुश्मनी पैदा कर लेते हो। अरे वो तो तुमने जो जमा किया था वो तुम्हें लौटाने आया है। पहले जन्म में जो दिया था अब वो वापस दे रहा है, और तुम कहते हो नहीं इसी ने मेरा ऐसा कराया है, किया है। नहीं, तो हर दुख को तुम अपना ही जिम्मेदार बनाओ। जैसे पोस्टमैन, बात खत्म करते हैं, पोस्टमैन आपको खुशी की खबर देता है, वही पोस्टमैन दुख की भी खबर देता है। तो क्या तुम पोस्टमैन को अपना मित्र शत्रु बनाओगे? बोलो क्यों? अरे वो तो निमित्त बना है, हमारी खुशी को हमारे तक पहुंचा रहा है, ये हमारे दुख को हमारे तक पहुंचा रहा है, जो दिया हुआ। तो ये जो भी आपके घरों में या आपके परिवार में, आपके संपर्क में जिस जिसके माध्यम से आपको जो कुछ भी सुख दुख मिलता है वो सब तुम्हारा ही बोया हुआ है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें, किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट न हो, दुख न मिले। यदि हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा,
हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को कष्ट मिलता है तो हम उससे अपने कष्टों के लिए क्षमा चाहते हैं। वो हमें क्षमा करे। हमारे मन में कोई शत्रु भाव नहीं है। सभी हमारे मित्र हैं। सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति।